योगीज। एक क्वेश्चन है जो अक्सर पूछा जाता है कि क्या हमें ज़रूरी है कि हम प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त के समय ही योगाभ्यास करें, या फिर क्या हम ब्रेकफास्ट करने के बाद योगाभ्यास नहीं कर सकते, या भोजन करने के कितनी देर बाद हमें योगाभ्यास करना चाहिए। तो देखिए, अगर हम अपने योग शास्त्रों की बात करें तो वहाँ पे तो यही लिखा गया है कि बहुत अच्छा होगा कि आप प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में योगाभ्यास करें। इसके कई कारण हैं। जब सूर्य की ऊष्मा अपने प्रचंड तेज पर नहीं होती है, जब उसमें शीतलता होती है या सूर्य भगवान बस निकलने वाले होते हैं, उस समय हमारा जो वातावरण है वो बहुत शीतल होता है। जब हम योगाभ्यास करते हैं तो हमारे शरीर की ऊर्जा बढ़ जाती है, और ऐसे में अगर बाहर भी बहुत अधिक गर्मी है तो कई बार हमें योगाभ्यास का पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। इसके साथ ही साथ सुबह बहुत शांत माहौल होता है। हमारा शरीर जो है वो पूरे रात के विश्राम के बाद जब उठता है तो योगाभ्यास करने से हमारे शरीर में एक ऊर्जा आती है, स्फूर्ति आती है, जिससे कि हम तरोताज़ा महसूस करते हैं। इसके साथ ही यदि हम दिन भर थकान के बाद योगा करते हैं तो हमारे शरीर में उतनी एनर्जी नहीं होती कि हम उस योगिक प्रैक्टिस को अच्छे से अब्जॉर्ब कर पाएँ। एक तो कारण ये हुआ। दूसरे, सुबह जो हम लोग ब्रह्म मुहूर्त में योगाभ्यास करने के लिए कहते हैं, उसके पीछे का एक लॉजिक ये भी है कि अक्सर हम जो लोग महानगरों में रहते हैं, हमारे आसपास वातावरण बहुत कोलाहल युक्त होता है और बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। सुबह का जो समय है उस समय हमारा जो एनवायरनमेंट है वो क्लीन होता है, तो ऐसे समय में यौगिक प्रैक्टिस करना, यौगिक ब्रीदिंग करना हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होता है। सुबह के वातावरण में शीतलता होती है जिससे कि हमें अच्छा लगता है। यदि हम किसी खुले स्पेस पे जैसे पार्क में या किसी बाग में योगाभ्यास कर रहे हैं तो ऐसे में हमारा मन प्रसन्न हो जाता है, और जब हम प्रसन्न मन के साथ पूरी तन्मयता से ध्यान के साथ ईश्वर से एकाकार करके जब हम योगाभ्यास करते हैं तब हमारे शरीर को हमारी यौगिक प्रैक्टिसेस का पूरा लाभ मिलता है। एक बात तो ये हुई। दूसरी बात कि क्या हम ब्रेकफास्ट करने के बाद योगाभ्यास कर सकते हैं? तो कोई भी ब्रेकफास्ट या फिर हैवी फूड के बाद हमें योगाभ्यास नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि हमने एक हैवी ब्रेकफास्ट किया है तो हमें उसके कम से कम 3 से 5 घंटे के बाद योगाभ्यास करना चाहिए। यदि हमने भोजन किया है तो उसके 6 से 8 घंटे के बाद ही हमें योगाभ्यास करना चाहिए। यदि आपको किसी प्रकार की समस्या है और आप खाली पेट सुबह सुबह नहीं रह पाते हैं तो बेहतर होगा कि सुबह आप उठें और एक केला या फिर एक छोटी कटोरी से तरबूज या खरबूज, जो कि आज के टाइम में सीजनल फल हैं, आप वो ले सकते हैं। जब भी आप सुबह उठें तो आपको खाली पेट यदि योगाभ्यास नहीं हो रहा है तो आप कोई ना कोई फल ले लीजिए। फल में प्रेफर कीजिए कि आप कोई सीजनल फल खाएं। ऐसा नहीं हो कि कुछ फैंसी ही फल आपको फ़ायदा करेगा। हमारे आसपास जो हमारी माँ प्रकृति के द्वारा उपलब्ध कराए फल हैं वो सभी न्यूट्रिशन से भरपूर हैं। तो यदि आप सीजनल फल लेते हैं तो आपके साथ बहुत अच्छे, आपकी बॉडी के साथ बहुत अच्छी तरीके से जाते हैं और ये आपको बहुत लाभ पहुँचाते हैं। परंतु फल खाने के तुरंत बाद भी आपको योगाभ्यास नहीं करना चाहिए। आपको कम से कम फल खाने के 1 घंटे बाद यौगिक अभ्यास करने चाहिए। चाय और कॉफ़ी से तो यदि आप प्रणाम ही कर लें तो बहुत अच्छा है, उनसे दूर से ही नमस्कार कीजिए, क्योंकि यह आपके शरीर, आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अहितकर भोज्य पदार्थ है, पेय पदार्थ है। तो इनको आप दूर से ही प्रणाम करें तभी अच्छा है। और यदि आप इन्हें करते भी हैं, नहीं आपका सूट करता है आपको और आपको चाय पीनी ही है, तो बेहतर है कि चाय आप अपने ब्रेकफास्ट के
आधे घंटे बाद करें। मतलब कि सबसे पहले सुबह उठ के खाली पेट आपको चाय नहीं ले लेनी चाहिए। चाय आपको आपके ब्रेकफास्ट के आधे घंटे बाद, कम से कम आधे घंटे बाद करना चाहिए। भोजन के भी हो सके तो आपको आधे घंटे बाद चाय लेनी चाहिए। यानी जब आपने एक अच्छी मील ले ली है, आपका पेट अच्छी तरीके से भरा हुआ है, उसके बाद ही आप जो है चाय या कॉफ़ी का सेवन करें तो ये आपके लिए अच्छा होगा। कुछ लोगों का प्रश्न होता है कि प्राणायाम तो बहुत ही सामान्य सी यौगिक क्रियाएं हैं, तो क्या भोजन करने के बाद हम प्राणायाम कर सकते हैं? दोस्तों, जब भी हम कुछ खाते हैं तो हमारे शरीर की ऊर्जा, हमारी जठराग्नि उस खाए हुए भोजन को पचाने में लगनी चाहिए। इस समय पर यदि हम किसी अन्य प्रकार की कोई यौगिक क्रिया करना शुरू कर देते हैं तो हमारा शरीर कंफ्यूज हो जाता है। उसे समझ नहीं आता है कि अब हम अपने खाए हुए भोजन को पचाएं, अपनी ऊर्जा को इस यौगिक प्रैक्टिस के लिए लगाएं। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। हमें अपने शरीर को प्रॉपर समय देना चाहिए। पहले यदि हमने भोजन कर लिया है तो उसे पचाने का समय दें। यदि हम योग या प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं, उसको करने के कम से कम आधे घंटे बाद ही आपको किसी तरह का कोई आहार ग्रहण करना चाहिए। कुछ योगा अभ्यास हैं जैसे कि वज्रासन में बैठना, तो इसे आप भोजन ग्रहण करने के तुरंत बाद भी कर सकते हैं। यह बहुत अच्छा अभ्यास है, इससे आपको लाभ मिलेगा। इसी के साथ जैसे कि भ्रामरी प्राणायाम है, तो भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास आप भोजन करने के या फिर आप अपनी ब्रेकफास्ट करने के आधे घंटे बाद भी कर सकते हैं। इससे आपको किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा, इससे आपका मन शांत होगा। आप सोने से पहले भी इन योगाभ्यासों को कर सकते हैं। आशा करते हैं कि आज के हमारे इस वीडियो से आपको ये जानकारी मिल गई होगी कि हमें भोजन करने या ब्रेकफास्ट करने के कितनी ही देर बाद योग अभ्यास करना चाहिए। और आप जब भी कभी योग अभ्यास करने जाएंगे तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए योग अभ्यास करेंगे, जिससे कि आपके शरीर को आपकी इस यौगिक क्रिया का पूरा लाभ मिल सके। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो, ये जानकारी पसंद आई हो, तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। ऐसे लोग जो इस तरह की जानकारियों में इंटरेस्ट रखते हैं, उनके साथ हमारे इस वीडियो को साझा कर सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।